हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों मिशन स्टार्ट हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग भाई। आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट अभी ये पूरा टॉपिक करवाएंगे भाई। बस यही बोलना चाहूँगा भाई, अगर आप ये सेशन में जुड़ चुके हैं तो सेशन को भाई लास्ट तक जरूर देखना और उसके बाद मौका लगा के देखना। अगर इससे आपको कुछ भी बाहर देखने को मिलता है भाई आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में टॉपिक वाइज टॉपिक जो आपने बोला था कि आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप करवा दीजिए। क्या है इस सेशन में विशेष रूप से खास, देखो भाई विशेष रूप से मैं आपको खास दिखा देता हूँ क्या है इसमें आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के सभी, सीपीओ के सभी क्वेश्चन, फेज 12 के सभी क्वेश्चन, सीजीएल के सभी क्वेश्चन, जीडी के सभी क्वेश्चन, जेई के सभी क्वेश्चन और जो भी आपकी जो क्वेश्चन रहेंगे जनगणना के रिगार्डिंग वो सभी क्वेश्चन इसमें मैं पूरे कवर करूंगा, ठीक है। तो भाई लास्ट तक ज्वाइन करना, एक बार मेहनत अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना। स्टार्ट करते बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे, यानी कि आउट माइग्रेटेड की बात हो रही है। तो कहाँ से भाई, कौन से स्टेट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, यानी कि इससे बाहर जनगणना का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी की बात कर ले या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल, जिसका भी मिशन मोड है एक बार ज्वाइन कर लेना, उसके बाद मौका लगा के देखना। जो बोलते हैं ना कि जीके में हमारे स्कोर इंक्रीज नहीं होता, तो वो एक बार लगा के देख लेना भाई। भारत की जनगणना वृद्धि दर किस वर्ष से घट रही है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है भाई। ऑप्शन आप अपने अनुसार करके देखना भाई, जिसको आपको लगता है कितने करेक्ट हैं। तो 1951, 1981, 1991 या 1971। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष से घट रही है। तो राइट ऑप्शन देखना भाई, सेकंड नंबर 1981। कौन सा है भाई, 1981 आपका राइट बनेगा भाई, ठीक है। अगला देखते हैं भाई। भारत आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम एक्ट की बात हो रही है, डैश में अधिनियमित किया गया था। तो कौन से में किया गया था, आज़ादी के बाद की बात हो रही है जनगणना, 1962, 1960, 1955 या 1948। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 1948, ठीक है। राइट ऑप्शन 4 नंबर, राइट ऑप्शन 4 नंबर 1948। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, देखो भाई जो क्वेश्चन बोलते हैं ना कि भाई जनगणना का, मैंने तो काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं कि हमने जनगणना पूरा पढ़ रखा है, आप कहीं से पूछ सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, आप देखते जाना आपको कितने आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 640। कितना है, 640। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, तो 640। रट लेना मेरे भाई, आरपीएफ कांस्टेबल और जिड्डी वाले रट लेना, घोट के पी जाना इनको। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। किसकी बात हो रही है, नोट डाउन कर लेना एक एक वर्ड को। राज्यों के किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। तो राइट ऑप्शन देख लेना मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी करेंगे। हिमाचल प्रदेश और बिहार। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, हिमाचल प्रदेश और बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर देखना आप किसकी बात हो रही है, किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, किस जिले में सबसे अधिक है। तो सभी को पता होगा, क्वेश्चन ये आ भी चुका है, शायद एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आए थे, पहले मैंने एक शिफ्ट करवाई थी उसमें शायद था ये क्वेश्चन, मैंने देखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, थर्ड नंबर शेर छिप, ठीक है। तो कमेंट करके बताना भाई कौन से स्टेट में है ये, कौन से स्टेट में पड़ता है, ठीक है। स्टेट और बताना भाई, स्टेट भी पूछा गया है, आगे आपको स्टेट भी देखने को मिलेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है। किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या, तो सभी को पता होगा सिक्किम। कहाँ है, सिक्किम, कम से पता चल कम, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, साक्षर किसे माना जाता है, साक्षर की परिभाषा क्या है भाई, ठीक है। तो देख सकते हैं 60 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसे क्या करते हैं भाई, साक्षर माना जाता है। 7 वर्ष आयु होनी चाहिए उसकी और उससे अधिक का व्यक्ति जो भाषा को समझ सके, पढ़ सके और लिख सके, उसे ही साक्षर माना जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई 9 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया था। किसकी बात हो रही है, पांडुचेरी की बात हो रही है। तो कितना भाई, 1037, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, क्या कहलाता है भाई, लिंग अनुपात कहलाता है। तो 1037 क्या है भाई, महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी हैं। 2011 तक कितनी जनगणनाएं की जा चुकी हैं। तो 12, 15, 7 या 16। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 15, ठीक है। वैसे इसमें ऑप्शन ये नहीं बात हो रही कि कितनी जनगणनाएं स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है या फिर किस प्रकार की बात हो रही है, तो आप ऑप्शन के अनुसार आपको इसको रीड आउट करना था भाई, ठीक है। भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी है,
ऐसे बोला गया है, सीधा सीधा पूछा गया है कि कितनी जनगणनाएं पूछी गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई उसके बाद की, वरना आप ऐसा मत बोलना कि 7 भी सही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर डैश रही, तो कितनी है भाई 17.64%। ठीक है, कितनी रही 17.64% आपकी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर की पूछ रही है भाई। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? किसकी बात हो रही है? शहरीकृत कौन सा है भाई? ऑप्शन के अनुसार भी टिक करना भाई। इसमें कौन सा है भाई? गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के पंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अधिकार, गृह मंत्रालय के अधीन है भाई जनगणना, तो किसके अधीन आएगी भाई? गृह मंत्रालय। राइट ऑप्शन क्या आएगा भाई? सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर बात हो रही है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम व्यवस्थित करता है। क्या है? निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम व्यवस्थित करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा? अवरोही का मतलब क्या होता है भाई? बढ़ता हुआ या घटता हुआ? बताना भाई। तो घटता हुआ। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करता है। कौन सा है भाई? तो आपको ऑप्शन देखना, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो कौन सा आएगा भाई? तो आपका आएगा भाई, सबसे पहले तो आएगा आपका मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सेकंड वाला। राइट ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है, ओके रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? साक्षरता दर सबसे कम किस में दर्ज की गई है? तो कौन से में? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। शायद ऊपर हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखना भाई। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देखो जिला पूछा गया है, किसका? जिला। तो अलीराजपुर, रामपुर, मधुबनी या आइजोल। तो राइट ऑप्शन क्या बोलेगा भाई? अलीराजपुर। देख लो भाई, जो बोला है कि जनगणना से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्या बनता है, तो देख लो भाई क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्या बनता है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है भाई? कितना है जनसंख्या घनत्व? सभी को पता होगा, 382 प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर पर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंग अनुपात किसका भी? तो सभी को पता होगा, हरियाणा का। क्या भाई? हरियाणा का। उसके बाद किसका भाई? सेकंड नंबर पर किसका भी? ये बताना भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पर किसका, ये आप बताना भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किसकी है? ऑप्शन के अनुसार टिक करना मेरे भाई। किसकी है? नागालैंड की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? कौन सा दूसरा सबसे अधिक कौन सा है भाई? तो कौन सा है भाई? दिल्ली। प्रथम पर कौन सा है, ये भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी की मैं आंसर आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, या अगले वाले में आपको करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंग अनुपात कितना था भाई? किसकी बात हो रही है? शिशु लिंग अनुपात की बात हो रही है। कितना था भाई? 919। 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, 919। ठीक है, लेकिन मैंने एक बार किया है, वही क्वेश्चन किए जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। हर से आपको ये उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जनगणना की तो बात करूँ तो मैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? कुल राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम थी, तो किसकी भाई? सिक्किम की। ठीक है, सबसे कम सिक्किम की। अगला क्वेश्चन देखना भाई, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि डैश है? किसकी बात हो रही है? दशक के दौरान। तो कितनी है भाई? अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको नोट डाउन करके रखना, 18.19 करोड़। ठीक है, कितनी है? सेकंड नंबर आपका राइट बनेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 943। सभी को पता होगा, 943। 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? किसकी बात हो रही? परसेंटेज की। कितनी थी भाई? तो सभी को पता होगा, 17.64%। क्वेश्चन को देखो किस प्रकार घुमाया जा रहा है, एक क्वेश्चन को कितनी बार से। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? कौन सा? 15वां। तो कब है? 2011 में। कौन सी है? 2011 में कौन सी हुई थी भाई? 15वीं जनगणना हुई थी भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? सभी को पता होगा, 17.5%। कितनी है? 17.5%। आगे चलते हैं भाई वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप भी देखना आपको कितने आते हैं। डैश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि का परिणाम है? तो कौन सा भाई? ऑप्शन के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसंख्या गति, वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात,
या जनसंख्या की आयु संरचना। क्वेश्चन सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करके रखना। डैश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि का परिणाम कौन सा है? तो जनसांख्यिकीय लाभांश, राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो किसकी बात हो रही है? केंद्र शासित की बात हो रही है। तो किसमें? लक्षद्वीप में। कौन सा है? लक्षद्वीप। शायद एसआई में भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, मेरे हिसाब से एसआई में क्वेश्चन आया है। ठीक है, नोट डाउन करना भाई इसको एक बार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? देखो भाई, बौद्ध आबादी क्या है? बौद्ध आबादी किस राज्य में है? किसमें है भाई? महाराष्ट्र में, राइट ऑप्शन 4 नंबर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, नोट डाउन करके रखना भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? ठीक है, किसके बीच अंतर है भाई? तो देखो, वैसे तो किसमें है भाई? हरियाणा में है, लेकिन साक्षरता दर की बात हो रही है, लिंगपात नहीं, साक्षरता दर की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार कितनी है भाई? तो राइट ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं 72.98। कितनी है? 72.98। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? केंद्र शासित की बात हो रही है, सबसे कम की बात हो रही है दादर और नगर हवेली की। सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? कमेंट करके बताना, थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? सबसे कम कौन सी बोली जाती है भाई? तो कौन सी? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। बहुत कम बोली जाती है संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? किसकी बात हो रही है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या अप्रोक्स में भी पूछा गया था इसमें, तो ध्यान रखना, अप्रोक्स की बात करें 70% क्वेश्चन आ चुका है भाई। अप्रोक्स में कितना है? तो 70%। एक्चुअल कितना है भाई? 68.8%। कितना है? 68.8%। राइट ऑप्शन करना भाई 4 नंबर, राइट करना भाई। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी दर क्या है भाई? देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है मेरे भाई, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी कितनी है? कितना परसेंट है? तो राइट ऑप्शन देखना भाई 53.26%। मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना, टीसीएस जो भी एग्जाम लेती है ना, 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मान के चलना मेरे भाई, अगर विश्वास नहीं है तो पिछले 15-20 साल के क्वेश्चन जो भी टीसीएस ने लिए, आप टीसीएस को क्या मानते हैं? एसएससी के पेपर मानते ना? टीसीएस मेरे भाई दिन रात पेपर लेता है, तो सभी उठा के कर लेना, 70 से 80% क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, और करंट के जो क्वेश्चन है ना, उन टॉपिक से तो सेम मिल जाएंगे। अगर उसने एक बार उठा लिया ना, तो उठा ही लिया, ये मान लेना। अगर किसी को समझ में आना लग जाता है, पकड़ में आना लग जाता है, तो पकड़ जाएगा वो कैंडिडेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन नहीं आएगा, कितना पढ़ लेना, ये इन चीज़ों से आप ये मान के चलना, ये अलग ही अंतर डालती हैं। अब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है भाई? उसमें पुरुष पूछा गया था, इसमें महिलाओं की कितनी है भाई? कितना परसेंट है? तो कितना भाई? 25.51%। ठीक है, 25.51 ध्यान रखना। और पुरुषों की कितनी थी, ये भी ध्यान रखना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनगणना में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ठीक है, देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना है? तो भाई 0.7%। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसका राइट बनेगा भाई। कितना? फर्स्ट वाला। अगला देखते हैं भाई, फेज के क्वेश्चन देखते हैं अब। जनगणना की घनत्व को मानव और डैश के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? भूमि। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? भूमि। ठीक है, फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या, कितना, कौन सा भाई? 3rd नंबर, भूमि। मानव और भूमि के बीच। अगला चलते हैं भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? किसकी बात हो रही भाई? अरुणाचल प्रदेश में कितनी है भाई? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, सभी को पता होगा भाई, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय क्षेत्र यानी कि एनसीटी की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व कितना है? सभी को पता होगा भाई, 2011 दिल्ली भाई, तो कितना है भाई? 11,320। ध्यान रखना भाई, 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 17। देखो अंतर कितना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई अगला चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसे भाई? लिंग अनुपात को। सभी को पता होगा लिंग अनुपात। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाला, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में। ओके,
राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तरों पर जन्म मृत्यु दर और अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतों के विश्वसनीय प्राकलन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए जनसांख्यिकीय संरक्षण का नाम क्या है भाई? अच्छा क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका बनेगा भाई फर्स्ट वाला, नमूना पंजीकरण प्रणाली, SRS। ठीक है, नोट करके रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का कितना भी? सभी को पता होगा 943, पहले भी करवा चुके हैं 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डैश चरणों में किया गया था। 2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी? तो कितने में भाई? 2 चरणों में। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितनी है भाई? किसकी बात हो रही है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। कितनी है भाई? 59%। राइट ऑप्शन 59%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? किसकी बात हो रही है? महिलाओं में। ठीक है, अभी हाल में भी पूछा, देखो क्वेश्चन किस प्रकार देख रहा है, पहले पुरुष और महिलाओं में अंतर पूछा गया, उसके बाद क्या बोला गया कि महिलाओं में सबसे कम कौन सा है? तो राजस्थान है भाई। कौन सा है? अंतर भी सबसे ज़्यादा इन्हीं में है, राजस्थान में, और सबसे कम महिलाओं वाली भी। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? किस में है भाई? राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलित प्रतिशत कितना है भाई? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का कितना है भाई? तो 25.70%। 10वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 3 नंबर। कितना है भाई? 25.70%। राइट ऑप्शन 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? क्या है? सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार भी टिक करना है मेरे भाई। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम आबादी अरुणाचल प्रदेश की है भाई। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? केंद्र शासित की बात हो रही है, किसकी है भाई? लक्षद्वीप की। पहले भी आ चुका है, देखो रिपीट होते हैं नहीं होते हैं भाई, सेम में है भाई, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई? तो कृषि की बात हो रही है, तो ऑप्शन गलत हो गए भाई। ये देखना भाई कितना है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, 54.6%। कितना है? 54.6%। ये पॉइंट इधर लगना था, 54.6%। ठीक है, ये वाला कितना है? 54.6%। अप्रोक्स मान सकते हैं 55% है भाई कृषि क्षेत्र में कार्यरत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भाई? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ, आ चुका है। तो कितना भाई? ऑप्शन इसमें भी गलत हो गए, 17.64%। कितना है? 17.64%। ठीक है, राइट ऑप्शन ये वाला। ठीक है, ये वाला इधर कटना, ये पॉइंट इधर लगेगा, 17.64%। राइट ऑप्शन लास्ट वाला। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? देखो भाई कितनी बार आ चुका है भाई, सबसे कम किसकी है, सबसे ज़्यादा कितनी है भाई? रिपीट होता है नहीं होता है? आप अपने आप से देखना, लास्ट तक चलते जानते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई। राइट ऑप्शन बनेगा दादर और नगर हवेली। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? निम्नलिखित में से किस भारत में प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या के रूप में व्यक्तिगत किया जाता है? तो किसे? मृत्यु दर को। वेरी इजी क्वेश्चन। राइट ऑप्शन 3 नंबर। आप देखते हैं भाई CGL के, देखते हैं भाई CGL के क्वेश्चन देखते हैं भाई अब थोड़े। 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था भाई? क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मेरे दोस्त, जो जिसने अटेम्प्ट किए होंगे प्रीवियस ईयर करके आएगा भाई बिना टेंशन के। पीरे फ्रास्टा वेयरहाल्स्ट। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर इसका राइट बनेगा भाई। ठीक है, पहले भी आ चुका है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन देखते भाई। जब जनसंख्या घनत्व को विश्लेषण खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी आ चुका है भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन फर्स्ट, कायिकीय घनत्व। क्या कहते हैं? कायिकीय घनत्व। पहले भी आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई? अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करना भाई। किशोर जनसंख्या यानी कि 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 20.9%। अप्रोक्स 21%। 20.9% रट लेना मेरे भाई, घोल के पी जाना। 20.9%। किसकी बात हो रही है? किशोर जनसंख्या की। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको नोट करना है भाई आप सभी को, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रम से कितनी वृद्धि हुई थी भाई?
किसकी बात हो रही है, महिलाओं की कितनी हुई और पुरुषों की कितनी हुई। तो पुरुषों की कितनी हुई, तो राइट ऑप्शन देखना भाई यहाँ पर 6.88% और महिलाओं की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई भाई। पुरुषों की कंपेयर की बात करें तो 11.79%। राइट ऑप्शन कितना है भाई, सेकंड वाला, इसको राइट करके जाना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुन्याय यानी कि अदर रिलीजन्स की बात हो रही है कि जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, मिलियन की बात हो रही है तो 7.9 मिलियन। ठीक है, इसको वैसे करोड़ में भी कंपेयर करके देखना भाई, क्वेश्चन आया हुआ है, करोड़ में था या लाख में था, कंपेयर करके नोट डाउन करके दोनों लिख के रखना भाई आप सभी को। ठीक है, ये मोस्ट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम से 10-15 दिन पहले पढ़ के जानी है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बार बार आपको रिपीट करता हूँ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत कितना था भाई, तो राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई, थर्ड नंबर 47.3%। राइट ऑप्शन थर्ड नंबर, नोट डाउन करना। ऊपर क्या था भाई, किसकी बात हो रही थी, जो पुरुष थे उनकी बात हो रही थी, यहाँ पर लड़कियों की बात हो रही है। ओके, वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है, तो कौन सा भाई, केरल का। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर थी, तो किसकी बात हो रही है, कितनी थी भाई, तो कितनी, 30% से कम। कितनी थी भाई, 30% से कम थी। वहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया गया था क्योंकि महिलाओं की जो साक्षरता है उनको बढ़ावा देने के लिए। ओके, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है भाई। देखो, पहले तो परसेंटेज पूछ लिया, अब देखो कहाँ जा रहा है भाई। एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, देखो कहाँ तक जा रहा है। फिर बोलते भाई बहुत डीप क्वेश्चन आया था भाई। डीप जो आएगा तो आएगा भाई, जो चीज़ें हैं लॉजिकली चीज़ें हैं, जो सिंपल सा है भाई, पहला राज्य कौन सा है, साक्षरता का कम किसके ज़्यादा है, सभी को पता है यार मेरे भाई। अगर आपको प्लस निकालना है तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बातें हैं। और सीजीएल का क्वेश्चन है यार, ये तो सीजीएल का पेपर है, तो कौन सा भी, हिमाचल प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच कितना अंतर है भाई, कितना है, तो देखो भाई 16.68%। 2011 की बात हो रही है कि महिला की बात करें और पुरुषों की बात करें, साक्षरता दर में कितना अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16.68% का अंतर है। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है, तो क्या भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन तो भाई देखना पड़ेगा अच्छे से। क्या है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है, एक वर्ष में 183 दिन से कम, यानी कि 6 महीने से कम, 183 दिन से कम। तो भाई नोट डाउन करना, मेरे अनुसार क्वेश्चन भाई फर्स्ट टाइम आया है शायद ये, तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में किस समूह ने उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया है। केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो किसने किया है भाई, तो ऑप्शन के अनुसार पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट ऑप्शन 4 नंबर। ऑप्शन के अनुसार भी आपको टिक करना है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि कुछ भी फर्स्ट में दिखा वहीं आपको लगा और आपने टिक करके आगे बढ़ गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चरघातीय वृद्धि दर कितनी थी भाई, तो किसकी बात हो रही है, चरघातीय वृद्धि दर की, वार्षिक की बात हो रही है, तो कितनी है भाई, राइट ऑप्शन थर्ड नंबर। राइट ऑप्शन थर्ड नंबर आप टिक करें भाई। क्वेश्चन ये भी अच्छा है भाई, चरघातीय वृद्धि दर की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, सॉरी पहली बार ही आया है, लेकिन आ सकता है आगामी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सभी को पता होगा, ठाणे। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, समूह की बात हो रही है, तो ऑप्शन के अनुसार दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, वैसे दिल्ली दिख गया था तो ऑप्शन को आप कर भी सकते थे ऑप्शन में, अगर आपको नहीं भी पता हो तो। आगे ऑप्शन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है, तो कौन से भाई, दिल्ली में। बहुत बुरा हाल है मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत ही बुरा हाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। भाई मेरे भाई सब बता सकते हैं, बेरोजगारी। सबसे बड़ा कारण क्या है, बेरोजगारी, काम।
तो ठीक है, ऑप्शन देखना, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय। हाँ भाई, शादी के लिए जाते हैं आसपास में तो मिलते नहीं है, ठीक है, 200 300 400 किलोमीटर को इंतज़ार कर रहा है हमारा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, फर्स्ट नंबर आपका राइट बनेगा भाई, ठीक है। किसी को नहीं पता वो भी कर सकता था मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन भी कोई गलत करके आया है ना तो फिर क्या ही बोले भाई आपको भी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब एसएससी जीडी देखते हैं। किस देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है? तो क्या भाई, जनगणना। क्या है? जनगणना, राइट ऑप्शन। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भाई किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, केरल। किसकी है भाई? केरल की। साक्षरता की बात करें, केरल टॉप पर है भाई। सरकार द्वारा नियोजित सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के अभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करना भाई। ऐसा परिवार जिसमें कोई अक्षम सदस्य नहीं है, ऐसा घर जिसमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। तो भाई राइट ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको नोट डाउन करना। सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के अभाव को मापने के लिए, तो जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो नोट डाउन करना मेरे भाई, आगामी एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा मेरे अनुसार। अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला भी की बात करें, साक्षरता में किसी की बात करें मेरे भाई, केरल आपको टॉप पर मिलेगा। क्या है भाई? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सबसे कम आबादी की बात हो रही, तो कम से कम सभी को पता है, राइट ऑप्शन 4 नंबर, सिक्किम। अगला देखते हैं भाई, अब बात हो रही है भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू। क्रम ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्रम मैं आपको बोलता हूँ, क्रम परसेंटेज याद रखना आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? क्वेश्चन देखो, रिपीट हुआ नहीं हुआ, बताने की आवश्यकता है किसी को? बताने की आवश्यकता है किसी को? नहीं बताने की आवश्यकता। राजस्थान है भाई। कौन है? राजस्थान। देखो ऑप्शन देख दो, 4 नंबर राजस्थान। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है भाई? तो ऑप्शन देखो मेरे भाई, ऑप्शन बिना देखे टिक मत करके जाना, ठीक है। केरल है नहीं इसमें, ये देख लेना भाई। कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है? कौन सा भाई? गोवा। कौन सा है? गोवा। ध्यान रखना, ऊपर के 2 3 4 डैश से पहले भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, पहले तो भाई वो था भी, ठीक है, जिसमें कमी हुई थी, तो 1921। कौन सा है? 1921। इसको इंग्लिश में टर्न करके देख सकते थे आप, क्वेश्चन आप समझ जाते, हिंदी में तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर सबसे अधिक वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भी? ठीक है, तो देख सकते हैं लक्षद्वीप। इसी आपको पीडीएफ में ये क्वेश्चन आपको यहाँ अभी जो मैं करवा रहा हूँ 3 से 4थी बार होगा, शायद 3rd बार है या 4th टाइम है, देख लेना भाई, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंग अनुपात किसका भी? राजस्थान। 2011 में महिलाओं की 59.3% के मुकाबले पुरुषों की वैक् साक्षरता दर थी, तो कितनी थी भाई? फर्स्ट नंबर 78.8%, राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर आप टिक कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है भाई। भारतीय राज्य में लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है, ऑप्शन देखना भाई, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? गुजरात। ठीक है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो मेरे हिसाब से राजस्थान मिलेगा या नहीं है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश है। तो सभी को पता, ऑप्शन के अनुसार टिक करना मेरे भाई, ऑप्शन के अनुसार देखना, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। मेरे भाई ये भी बताने की आवश्यकता है आप सभी को, मेरे अनुसार आप कर देंगे कौन सा है भाई, बिहार। ठीक है, सबसे कम की बात हो रही है बिहार। ठीक है, वैसे पढ़ते नहीं हैं बिहार के लोग, और पढ़ते हैं तो सीधा भाई IAS IPS निकालते, सीधा UPSC निकालते हैं भाई। ठीक है, बहुत ही ग्रेट राज भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी, यानी कि महिलाओं पूछी गई थी। तो कितना परसेंट है भाई, 48.5% भाई, 48.5%। ठीक है, ध्यान कर लेना भाई इसको थोड़ा, क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर ऑप्शन के अनुसार देखना भाई, किसका है भाई, मेघालय। जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना भाई, क्योंकि आधे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ के फिर कमेंट करके कुछ बोलते हैं, सर ये तो गलत था, आपने ऐसा करवा दिया। भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की बात हो रही है। अब भाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्न श्रेणी के तहत उनकी रैंक करती है। भाई क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करना भाई, स्क्रीनशॉट मार लेना मेरा भाई। थर्ड आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई 7, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना अभाव मापदंड, यानी कि मापदंड की बात हो रही है, कितने मापदंड के आधार, तो 7 मापदंड के आधार पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 3rd नंबर। ठीक है, राइट करना भाई, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किसका है भाई, तो भाई दिल्ली है। तो दिल्ली ऑप्शन में है तो फिर तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जनसंख्या घनत्व दिल्ली का भाई कितना बताया था भाई, 11,000 कुछ, 11,000 कितना बताइए, 640, आप बताना गलत हो तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है भाई, तो किस सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? भारत की कुल साक्षरता दर की बात करें तो ऑप्शन देखना मेरे भाई, 60 ऑप्शन गलत है भाई। भारत की कुल साक्षरता दर की बात हो रही है 2011 के अनुसार, कितनी थी भाई, 74.04%। मैं आपको बता देता हूँ कितनी थी, 74.04%। ठीक है, टिक करना, इसको राइट करना भाई, इसमें ऑप्शन सभी गलत हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 74.04% कुल साक्षरता दर की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात हो रही है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? किसकी बात हो रही है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है भाई? तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है भाई, तो कितने है, राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई, 82.14%। राइट ऑप्शन कितना है, 82.14%। महिलाओं की कितनी है भाई, महिलाओं की, ये है महिलाओं की। ठीक है, और ये है टोटल 74.04%। तो ये मैंने आपको बताया कुल साक्षरता। महिलाओं की बात करें तो 65.46, और पुरुषों की बात कर रहा हूँ तो ये 3rd नंबर आपका राइट बनेगा, 82.14%। ओके, तीनों को पता चल गया होगा, आगे आपको पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2% की गिरावट आई, तो कौन से की बात आई भाई, बौद्ध, हिंदू। भाई हिंदू तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है, हिंदू हो नहीं सकता। सिख, लास्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, मुसलमान। तो ऑप्शन में देखना भाई कितना है भाई, 3 नंबर सिख है भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिख क्या भाई, सिख। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या अनुपात में किसके भाई, सिख के में गिरावट आई है भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करके रखना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में है, तो किस में भाई, केरल में। किसी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केरल सबसे अधिक अभी। महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, सभी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना % है? ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे तो 72.99। वैसे एक्चुअल की बात करें तो भारत में कितना है भाई, 74%। अभी बताया मैंने 74.04%। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार अपने को टिक करना है भाई। ये भी चीज़ें आप देख के रखना थोड़ा, ठीक है, थोड़ी याद करने की कोशिश करना, अच्छी चीज़ें। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो कितना है भाई, 382। मेरे अनुसार किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 382, 83 कुछ होता है, तो ध्यान रखना 382। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर, वेस्ट की बात हो रही है, कितना है भाई, तो कितना है भाई,
अखिल भारतीय स्तर पर। कितना राइट ऑप्शन 4 नंबर 69.3%। ठीक है 69.3%। क्वेश्चन देखना भाई, थोड़ा घुमा रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय स्तर पर साक्षरता दर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? किसकी बात हो रही है भाई? बिहार की जनगणना साक्षरता दर पूछ ली गई है जनगणना 2011 के अनुसार। कितनी है भाई? 67.8%। राइट ऑप्शन 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो आगे भी आ चुका है, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, क्या भाई जनगणना 2011 की बात हो रही है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात की बात हो रही है, तो ऑप्शन में अगर चेंजमेंट है तो देखते हैं, वरना सभी को पता होगा। पांडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली। तो राइट ऑप्शन 1 नंबर पांडुचेरी। ठीक है, क्या है? पांडुचेरी। किसकी बात हो रही है भाई? सभी को पता होगा, लिंगानुपात सबसे अधिक है किसका भाई? पांडुचेरी। ऑप्शन के अनुसार पांडुचेरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है भाई? किसकी भाई? सभी को पता होगा, 2011 वाली तो 15वीं है, तो 14वीं कौन सी है भाई? 2001 वाली। और जो अब होगी कौन सी होगी भाई? 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 1951 की बात हो रही तो कितनी है? 12.1% पर। देख लो भाई, 12.1% ही लोग मात्र साक्षर थे 1951 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो सभी को पता होगा 943। कितना है? 943। राइट ऑप्शन 2 नंबर। कितना है? 943। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी बात हो रही है दोस्त? उत्तर पूर्वी राज्य की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन किसका है भाई? मिजोरम। क्या है भाई? मिजोरम। रम पीकर बहुत पढ़ते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, थोड़ा याद करने का तरीका भी जिसको याद नहीं होता। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? मैंने बोला था कि क्रम भी ध्यान रखना है और परसेंटेज भी ध्यान रखना है। तो ईसाई का कौन सा नंबर है, कितना परसेंट है? सॉरी, तो 2.3% है। कितना है? 2.3% भारत में ईसाई जनसंख्या के लोग रहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? कुल जनसंख्या के कितने परसेंट लोग यानी कि शहर में रहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना है? 31.2%। 31.2%। ठीक है, ऑप्शन आप कमेंट में बताना कि ग्रामीण में कितने रहते हैं भाई, ग्रामीण में कितने परसेंट रहते हैं। ठीक है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार भारत महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? मैंने पहले बताया था, ऊपर कमेंट करके बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखना भाई 65.46%। कितनी है? 65.46%। और उसकी पुरुषों की कितनी है? तो 82.14%। टोटल कितनी है भाई? 74.04%। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 1881 की जनगणना जो 7 फरवरी 1881 डैश को द्वारा की गई थी। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, किसके द्वारा? 1881 की बात हो रही है, किसके द्वारा की गई थी भाई? तो भाई क्वेश्चन देखना, सी पेलोडेन के द्वारा। सी पेलोडेन, WC पेलोडेन। राइट ऑप्शन 2 नंबर भी। क्वेश्चन ये भी अच्छा है भाई, आप देख लेना भाई। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत, उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं, उन लोगों का प्रतिशत जो बुनियादी अंकगणितीय गणना कर सकते हैं, या फिर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन भी देख लो भाई। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाते हैं, किस प्रकार पूछते हैं, तरीका सेम है, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कितनी है भाई? तो बिहार की गरीबी के बारे में भी पूछ लिया गया भाई। सभी को पता है बिहार में गरीबी है, लेकिन कोई दूर करने की बात नहीं करता। क्वेश्चन पूछते हैं भाई किताबों में बस मात्र। तो कितना है राइट ऑप्शन? 33.7%। कितना है देखो भाई मेरे भाई, सोच के देखो भाई। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात डैश वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो राइट ऑप्शन कितना है भाई? 0 से 14। 0 से 14। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन इजी था भाई, कर सकते थे आप। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम।
पता नहीं कितनी बार आ चुका है, सिक्किम। भारत में जनसंख्या जनगणना की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है, तो कितने भाई 10 साल के भीतर आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है भाई अभी तक भी। अब इसमें 2025 में जनगणना होगी, और वो भी अब शायद जुलाई में तक बढ़ा दी गई है, शायद जुलाई में होगी अब। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? किसकी है भाई? तो जैन धर्म की। किसकी है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? सभी को पता होगा। सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्त? तो जैन धर्म की। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है हिंदुओं की? 16.8%। राइट ऑप्शन 3 नंबर, 16.8%। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में की जाती है, तो कितने पर भाई? 1000 पर। कितने पर? 1000 पर। ठीक है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला डैश में जनगणना थी, तो कौन सी थी भाई? 7वीं। कौन सी थी भाई? 7वीं। राइट ऑप्शन 4 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस में है भी? ऑप्शन के अनुसार देखना भी, तो किसका बात हो रही भाई? बिहार की। ऑप्शन के अनुसार बिहार। 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं, कितने हैं? 943। राइट ऑप्शन 3 नंबर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% अभी? कुल साक्षरता दर की 91.3% अभी। देखो किसकी बात हो रही है? कुल साक्षरता दर, तो भाई केरल ऑप्शन में है, तो केरल की तो कितनी है भाई? केरल की भाई ज़्यादा है, तो इसमें देखो भाई केरल मत कर देना। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? मिजोरम। क्या बनेगा? मिजोरम। राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई? मिजोरम। ओके, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? तो मैंने बोला था सभी का क्रम ध्यान रखना भी, तो कितना है भाई? 96.63 करोड़ 2011 के अनुसार हिंदुओं की। ठीक है, राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर। डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी, तो कब? 1981। राइट ऑप्शन 1981। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, ये भी देखना। 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहाँ जनगणना नहीं की जा सकी। 1981 में असम में जनगणना नहीं हुई थी भाई। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करके रखना ये भी भाई। भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? 15 से लेकर 59 साल। कितना? 15 से 59 साल। ठीक है, राइट ऑप्शन 4 नंबर। भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? कौन सा पड़ोसी देश की बात हो रही है? तो कौन है भाई? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका। ठीक है, चीन की तो पाकिस्तान जनसंख्या पता है भाई ज़्यादा ही है, बांग्लादेश की भी ज़्यादा ही है कंपेयर श्रीलंका। ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूज भी हुआ होगा तो बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ होगा मेरे अनुसार, लेकिन श्रीलंका की जनसंख्या कम है, सभी को पता होगा इतना तो। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। यह 2 चरण कौन से हैं? तो कौन से हैं भाई? एक तो मकान सूचीकरण और मकानों की गणना और जनसंख्या गणना। राइट ऑप्शन कितना भाई? 3rd नंबर आप राइट टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनगणना के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो सकती है। क्या भाई? पढ़ और लिख सकती है। ठीक है, पढ़ना लिखना आना चाहिए। क्या बोला जाता है? साक्षर माना जाता है उसे। भारत की 2011 की जनगणना में कुल कितने % पूछे गए थे भाई? अच्छा क्वेश्चन है भाई, कितने % पूछे गए थे भाई? बताना भाई। 25, 29 बताना भाई। कितना है भाई? तो राइट ऑप्शन बता देता हूँ मैं आप सभी को, 29। कितना भाई? 29। ओके, 29 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो कितनी भाई? राइट ऑप्शन 15%। कितना? 15%। और अब कितनी है भाई? अप्रोक्स 70%। अप्रोक्स 70%। ठीक है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया भाई? कितने में? 3 श्रेणियों में। राइट ऑप्शन 3। ठीक है, मापदंड कितने थे? 7।
सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? राइट ऑप्शन 15। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा 2011। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखना ये भी भाई। अगला क्वेश्चन, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जब देश आज़ाद हुआ उस समय कितनी थी भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो कितनी थी भाई? 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन करती है भाई? अर्थव्यवस्था, राजनीति, जनगणना या साक्षरता? कौन करती है भाई? साक्षरता। राइट ऑप्शन 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो क्वेश्चन अच्छा है भाई। व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड, तो स्तर की स्टेबल की बात करें, विस्तृत, संकीर्ण, अचल। राइट ऑप्शन 2 नंबर भाई, विस्तृत। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है भाई और आ चुका है, और आगामी शिफ्ट में भी आने की प्रबल संभावना है। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ये भी सभी को पता होगा, 1000 पर। कितना? 1000। ठीक है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, आप पूरी स्टेट वाइज पूरा आपका दे रखा है भाई, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे भाई, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। आप देख सकते हैं आप सभी का भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो मिलियन की बात हो रही है, तो 238.40 मिलियन में है भाई। स्क्रीनशॉट मार लेना, 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका भाई ये। ठीक है, आगे ये आप देख सकते हैं सभी के अनुसार। ठीक है, 1872 में स्टार्ट हुई, लॉर्ड मेयो के काल में, रिपन के काल में लगातार शुरू हुई 81 में। ठीक है, वर्दी दर भी देख सकते हैं, विस्फोट वर्ष किसे कहते हैं, दशक की वर्दी दर भी कौन सा है, सब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना था भाई? किसकी बात हो रही है? बाल लिंग अनुपात की बात हो रही है। कितना है भाई? 1919। ठीक है, आगे पूरा आप देख सकते हैं, 943 है लिंग अनुपात आपका। हाईएस्ट किसका है भाई? ठीक है, 2001 की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, सबसे कम लिंग अनुपात, यूटी की बात करें, पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी मैं आपको वीडियो सेकंड पार्ट में पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी भाई? तो किसकी भाई? केरल की। किसकी? केरल की। ठीक है, केरल के बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, दमन और दीप है भाई। क्रम याद रखना मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्रम याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? ठीक है, दूसरे नंबर की बात हो रही है, तो किसकी है? मिजोरम की। किसकी है? मिजोरम की। राइट ऑप्शन भाई, मिजोरम। सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे कम से कम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक है, जनसंख्या है उसका याद रखना, क्रम पूरा सब कुछ याद रखना मेरे दोस्त, पूरा सब कुछ, पूरा PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ग्रुप है जो बैच है उसमें भी आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। मिशन स्टार्ट हो चुका है, RPF कांस्टेबल वर्दी लेकर रहेंगे, हर हाल में वर्दी लेकर रहेंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वर्दी दर क्या है भाई? ऑप्शन बताना, हिंदू समुदाय की बात हो रही है, वर्दी दर की बात हो रही है, ये भी आप ध्यान रखना। 68.8%। ठीक है, कितना है? 68.8% की बात हो रही है। हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 96 करोड़ 63 लाख। ध्यान रखना, कुल जनसंख्या का 80%, अप्रोक्स 80%। वैसे पूछे तो 79.8% है। मुसलमानों की बात करें तो 17 करोड़ 22 लाख, यानी कि 14.2% है भी परसेंटेज। और इनकी जनसंख्या कितनी है वो ध्यान रखना, दोनों चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, ईसाइयों की बात करें तो 2 करोड़ 78 लाख है, यानी कि 2.3%। सिखों की बात करें 2 करोड़ 8 लाख है, 1.7%। बौद्धों की कितनी है? 0.84 करोड़, यानी कि 0.7% है। और उसके बाद बौद्धों के बाद जैन की बात करें तो कितनी है? 0.45 करोड़। और टोटल की बात करें तो 0.4%। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? हिंदुओं की है। तो हिंदुओं की कौन से क्रम में है, कौन से स्टेट में है, ये भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए
प्रबल खतरनाक वीडियो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना % है? तो 17.5% है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। 2020 किसकी बात? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है भाई? इतनी है। और 2021 में कितनी हो जाएगी? कुल जनसंख्या का 17.7% के बराबर हो जाएगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अभी हाल ही में बताया अप्रोक्स 80%, या फिर वैसे बात करें तो 79.8%। ठीक है, राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर आप टिक कर सकते थे। ठीक है, हिंदू मुसलमान सबकी जनसंख्या ये आपको दिख रही होगी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किसके कार्य करता है भाई? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राइट ऑप्शन गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वाक्य सही है की बात हो रही है? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता था? आप पढ़ सकते हैं भाई। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़ है। 1911-21 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। 1901 और 1951 के बीच भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 1.33% से अधिक नहीं हुई। तो ऑप्शन आप टिक कर सकते थे भाई। सेकंड वाला सही है और थर्ड वाला सही है। ठीक है, 2011 के अनुसार नहीं है भाई, 141 करोड़ थी भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ये 4 नंबर, सेकंड और थर्ड वाला सही है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। गणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के अनुसार सम्मिलित करना है भाई। तो मेल खाना है भाई केरल, MP, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो केरल की कितनी है भाई? तो केरल की है भाई 47.72। MP की, मध्य प्रदेश की बात करें तो कितनी है भाई? 27 और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश की सबसे कम है भाई। ये भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार मैच करना है तो टिक कर सकते थे ऑप्शन भाई 4 नंबर। कौन सा भाई? 4 नंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश की देख सकते हैं और तमिलनाडु देख सकते हैं, ये भाई 27.63%। ठीक है, पूरी डिटेल आप सभी के सामने है। राइट ऑप्शन टिक कर सकते थे। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत की किस जनगणना में प्रस्तुत की गई थी? तो कब की गई थी भाई? 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर आपका राइट बनता भाई। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बात हो रही है। निम्नलिखित महासागरों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में, किसमें भाई? आरोही क्रम में आपको एडजस्ट करना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कोलकाता आएगा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मुंबई। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम आपका। ठीक है, मुंबई की भाई ज़्यादा है, ये आपकी क्रम भी देख सकते हैं कितने मिलियन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? ऑप्शन के अनुसार देखना भाई, पश्चिम बंगाल। कौन सा है? बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ठीक है, घनी आबादी की बात हो रही है, पूरा आपको डिटेल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? किसकी भाई? ऑप्शन आगे बता चुका हूँ, पांडुचेरी और चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, नागालैंड। किसको? नागालैंड। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो किसी की? दादर और नगर हवेली। दादर नगर हवेली राइट ऑप्शन आपका बनेगा भाई। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला? तो पहले पे कौन सा है? यूपी, सभी को पता होगा। सेकंड पर है महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन थर्ड नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है? ठीक है, दूसरा सर्वाधिक कौन सा है? पांडुचेरी। ठीक है, और पहले नंबर कौन सा है भाई? केरल, सभी को पता होगा। ठीक है, ये पूरा है, आप देख सकते हैं, क्रम भी आपको दे रखा है पूरा। तो भाई ये पूरी आप सभी के अनुसार जनगणना आपका टॉपिक समाप्त होता है भाई। सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा आप सभी के रिगार्डिंग भाई। कैसा लगा भाई कंटेंट और मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, कोई गलती हो गई हो तो भाई बताना भाई, क्योंकि बोलते बोलते इतना टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता दिमाग क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चलता थोड़ा। ठीक है, फिर भी अब लगातार आप सभी के साथ रहेंगे भाई, लगातार आपको टॉपिक मिलेगा, पूरा प्रयास रहेगा आपको कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएँ। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलता है नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।